हेलो बच्चों, स्वागत है फिजिक्स गोल में। आज फिजिक्स गोल आपके लिए बेहतरीन सा सब्जेक्ट लेके आया है। आपको दिख रहा होगा केमिस्ट्री का क्लास 12। तो जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हो, फिजिक्स गोल आपको कक्षा 11 और कक्षा 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री की अच्छी तरीके से तैयारी कराता है। तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 की। तो देरी न करते हुए आप सभी लोग समझ लो, टी का मान 0 है। टी का मान 0 मतलब हुआ स्टार्टिंग करना स्टार्ट कर दो। आज से स्टार्ट कर दीजिए। केमिस्ट्री का भी कक्षा 12 का लेसन हम शुरुआत करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझना है और बिल्कुल 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाना है। एक एक लिमिटेशन, एक एक मटेरियल, एक एक एलिमेंट को समझ के आगे चलना है ताकि हम एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। और स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देरी न करते हुए जल्दी से अपना कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट करिए कक्षा 12 की केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम है विलयन। अच्छी तरीके से आप लोग जानते ही होंगे विलयन है। हाँ, पार्ट 1 जो है आपका, चैप्टर 1 है, यूनिट 1 है, वो क्या है? विलयन है। तो आज हम विलयन स्टार्ट करते हैं। विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको अगर लेसन का तारतम्य ही समझ में आ जाए तब ऑटोमेटिक हमको समझ में आ सकता है कि लेसन के अंदर क्या होने वाला है। तो आज हम सबसे पहले विलयन के बारे में गहराई से बात करेंगे। जितना हो सके एक्चुअल तरीके से, जितना हो सके बेहतरीन तरीके से विलयन के बारे में समझेंगे कि विलयन किसे कहते हैं, इसका रीजन क्या है, मतलब इसके अंदर क्वालिटी क्या होता है, इसके अंदर प्रक्रियाएं क्या होती हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विलयन की बात करते हैं। ठीक है, जो विलयन होता है, बोला जाता है यह एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण मतलब क्या होता है? समांगी मिश्रण मतलब ये होता है कि इसमें जो विलयन कुछ भी हो, जो विलयन हो उसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाए, उसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे आपके पास चीनी है, ठीक है, चीनी है और एक तरफ आपके पास पानी है। अगर आप इन दोनों को मिला दो, जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो आप देखेंगे चीनी और पानी घुल जाएगा, घुलेगा ना। तो इसी को बोलते हैं समांगी। क्या बोलते हैं? समांगी। देखो, हर एक वर्ड का मतलब समझना होगा। जब हर एक वर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा तब एक्चुअल तरीके से डिफिनीशन आप समझ सकोगे। तो हम समांगी का मतलब बता रहे हैं। समांगी मतलब ये होता है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में गायब हो जाए। भाई, चीनी यहाँ पे है, पानी है, इसको मिक्स करें तो यहाँ पे आपको पानी केवल दिखेगा, चीनी तो दिखेगी नहीं क्योंकि घुल जाएगा। और बाकी एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके पास बालू है, बालू को पानी में घोल दो, जब घोलोगे तो कुछ देर बाद देखोगे जो बालू होगा वो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। तो इस मिश्रण को बोलते हैं विषमांगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमांगी। ठीक है, एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। ठीक है, विषमांगी में क्या होता है भाई, दोनों पदार्थ चाहे जितना मिला दीजिए, बाद में उसका सॉल्यूशन देखोगे, उसका विलयन देखोगे तो मिला हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं विषमांगी। और जो मिल गया उसे क्या बोलते हैं? समांगी। मतलब जो हमारा विलयन होगा वो कैसा होगा? समांगी मिश्रण होगा, वो विषमांगी मिश्रण नहीं होगा। तो आराम से समझ में आया? हर एक टॉपिक के बारे में समझना आराम से। चलो ठीक है, यह एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलयन की बात हो रहा है। उसके बाद यह दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। मतलब कि ये समझ में आ रहा है कि विलयन को बनाने के लिए दो या दो से अधिक मैटर की आवश्यकता होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की केयर करते हैं। इन्हें साधारण विधि के द्वारा
विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। ये क्या है, ये लाइन समझिएगा। इन्हें साधारण विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि विलयन जो होता है वो आसानी से उसमें से अलग नहीं कर सकते हैं जो पदार्थ मिला है। कैसे? जैसे यहाँ पे चीनी हो और ये पानी हो, दोनों को घोल दो, बनता है शरबत। और आपसे कोई कहे क्या शरबत से आसानी से चीनी को अलग कर सकते हो? साधारण विधि से। साधारण विधि क्या होता है? छानना, फिल्ट्रेशन करना, हाँ, छान लेना, उसी को बोलते साधारण विधि हुआ। सिंपल ला होता है, ठीक है, जिसमें छान लेना। क्या हम शरबत को छानेंगे तो क्या चीनी बाहर हो जाएगी उसमें? नहीं। मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो विलयन होता है साधारण विधि से अलग नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, देते रहो आधे घंटे तक, तब जाके वो क्या करेगा, अलग होगा। मतलब एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि जो विलयन होता है वो साधारण विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पानी लिए और इसमें छोटी छोटी ईंट मिला दिए, मिला के घोल के यहीं रख दिया, और आपसे पूछा कि ये बताओ विलयन है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसको साधारण विधि से अलग किया जा सकता है। क्यों? जैसे आप इसको छानोगे तो जो ईंट रहेंगे वो छन्नी में आ जाएंगे, पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये तो अलग हो गया ना। तो इसे हम विलयन नहीं बोलेंगे। विलयन उसे बोलेंगे जिनको साधारण विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? वेरी गुड, समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। जब दो पदार्थ मिलकर विलयन बनाते हैं, मिलकर विलयन बनाते हैं, तो वह स्वयं के गुण को खो देते हैं और विलयन के गुण को प्राप्त कर लेते हैं। विलयन के गुण को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, थोड़ा तेज लिखे हैं, समझ में आ रहा होगा। मतलब कि जब दो पदार्थ मिलकर विलयन बनाते हैं, जब भाई हम कहें ना विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बनता है, तो जब दो पदार्थ मिलकर विलयन बनाएंगे तो वो अपने विचारे गुण खो देंगे। गुण मतलब इनकी जो क्वालिटी होगी, इनकी जो क्वालिटी होगी, ये अपना गुण पूरा खो देंगे, अपनी क्वालिटी खोकर विलयन का जो गुण होगा उनका वो ले लेंगे। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे ख्याल से ये समझ में आएगा। चलो, एक स्टेडियम है, कह दो हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, ठीक है। अब बताओ, जो इंडिया के लोग होते हैं, कोई पंजाब से आता है इसमें खेल देखने के लिए, कोई जाता है असम से देखने के लिए, कोई जाता है बिहार से देखने के लिए, कोई जाता है उत्तर प्रदेश से देखने के लिए। सब अलग अलग राज्य से जाते हैं। बाहर रहेंगे, पूछेंगे भैया कहाँ से आए हो, कहेंगे पंजाब से आए हैं। बाहरी आदमी पूछा कहाँ से आए हो, कहेगा असम से आए हैं। लेकिन जैसे अंदर स्टेडियम के अंदर जाएंगे, सब ये क्या हो जाएंगे, इंडियन हो जाएंगे ना। किसको सपोर्ट करेंगे? कहें बोलेंगे ना इंडिया इंडिया इंडिया। मतलब बाहर तो ये अलग अलग गुण के हैं, बाहर तो ये अलग अलग स्टेट्स के हैं, लेकिन जैसे अंदर गए वो इंडिया का गुण ले लिए। हाँ, स्टेडियम के अंदर की क्वालिटी ले लिए। स्टेडियम के अंदर की क्वालिटी क्या है? इंडिया। उसी प्रकार जब दो पदार्थ विलयन बनाते हैं तो वो अपना गुण खो देते हैं, गुण खो के विलयन का गुण लेते हैं। ठीक है, ये विलयन का इंट्रोडक्शन है। ये इतना विलयन का इंट्रोडक्शन है भाई। कोई तुमसे पूछा विलयन क्या है, तो आप स्टार्ट करिए। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। इन्हें साधारण विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई विलयन बनाते हैं तो वो स्वयं के गुण खोकर विलयन के गुण को प्राप्त कर लेते हैं। इतना इंट्रोडक्शन अगर आपको मालूम है अच्छी तरीके से, तब ये एक्चुअल डिफिनीशन हुई। भाई पेपर में आए तो ऐसे लिखना है आपको, समझ रहे हो ना, सोच समझ के। आपको एक लाइन में नहीं लिखना है, आपको ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर देखे तो समझ में आ जाए उसको कि हाँ,
कि जो स्टूडेंट लिखा है, जो विद्यार्थी लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है। तो समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं आगे हम। अब क्या हुआ, जो हमारी केमिस्ट्री है विलियन चैप्टर की, इसमें हम पूरे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो लेसन 1 में वो पढ़ेंगे द्विआधारी विलयन के बारे में। ठीक है, द्विआधारी विलयन, द्विआधारी विलयन रहेगा। द्विआधारी विलयन, द्विआधारी मतलब क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। ये क्या होता है? जिसमें एक होता है विलेय और दूसरा टर्म होता है विलायक। जिसमें एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, उसे बोलते हैं द्विआधारी विलयन। आपसे कोई पूछ लिया, ये बताओ द्विआधारी विलयन किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, सीधा बोल देना कि जिसमें एक विलेय होता है, इसमें एक विलायक होता है, उसी को बोलते हैं द्विआधारी विलयन। इसमें विलेय की मात्रा होती है कम, विलेय की मात्रा क्या होगी? कम। विलायक की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो विलायक की होती है। ठीक है, और बात करते हैं विलेय की मात्रा क्या होती है? वो कम होगी। ठीक है, कैसे? एक एग्जाम्पल देखो, अगर कोई कहा कि 20% एथेनॉल का विलयन है। ठीक है, 20% एथेनॉल का विलयन है, इसका मतलब ये हुआ कि 20% एथेनॉल है प्लस 80% पानी है। बात समझना। हाँ, देखो यही मेन कंसेप्ट है, समझ लो तो अच्छी तरीके से माइंड तुम्हारा ओपन हो जाएगा। चैप्टर सिंपल है, बहुत टेक्निकल है, और इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, तो हम क्या बात किए कि द्विआधारी विलयन की बात कर रहे हैं। द्विआधारी विलयन में क्या होता है? एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। ठीक है, विलायक मतलब होता है जो घोलता है। कौन घोल सकता है सर? पानी घोल सकता है भाई, यहाँ जो लिक्विड फॉर्म में होगा। और विलेय क्या है? जो घुलता है। ठीक है, हमने माना कि 20% एथेनॉल का विलयन है, मतलब कि 20% इसमें एथेनॉल होगा, तो 80% क्या होगा? पानी। अब बताओ एथेनॉल को क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। पानी क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। बताओ किसकी मात्रा ज़्यादा हुई? विलेय की मात्रा कम हुई और विलायक की मात्रा ज़्यादा हुई। जितनी भी सवाल लगाओगे उसमें विलेय की मात्रा जो होगी वो ज़्यादा, विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी और विलेय की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ऑटोमेटिक खुद दिमाग लगा सकते हो। अगर मम्मी इतनी तुम्हारी चीनी दे दे और पानी इतना दे और बोले भैया शरबत बनाओ, तुम बना सकते हो? नानी याद आ जाएगी, शरबत नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई पानी की मात्रा कम है, तो कैसे घुलेगा? दिमागी हो तब भी यार, हाँ? समझते नहीं हो? सब समझ रहे हैं सर, बहुत दिमागी हैं हम। आप बार बार बिना फालतू ही समझाते हैं। हाँ, तो ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है सर, आज बहुत खुश लग रहे हैं। क्या करें बेटा, खुश नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, लाइफ मिली है एक बार, जियो और खुल के जियो। खुद खुश रहो, दूसरे को भी खुश रखो ना। चलो अब बढ़िया सा हेडिंग लिखते हैं, सांद्रता पद। वेरी इंपॉर्टेंट, सांद्रता पद जिसे बोलते हैं कंसेंट्रेटेड टर्म। कंसेंट्रेटेड टर्म बोलते हैं, जो हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। आईएमपी मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट। चलो ठीक है, देखा जाए। कंसेंट जो सांद्रता पद होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है विलयन आधारित सांद्रता। विलयन, तुम अगर कहो आधारित सांद्रता। दूसरा क्या होता है? दूसरा बेहतरीन होता है, वो द्रव्यमान आधारित सांद्रता होता है। एक होता है विलयन आधारित सांद्रता, एक होता है द्रव्यमान आधारित सांद्रता। ठीक है, जो विलयन आधारित सांद्रता होता है ये तापमान के ऊपर निर्भर करता है।
ताप के ऊपर, ठीक है, ताप पर निर्भर करता है। निर्भर क्या है भैया? हाँ, ताप पर निर्भर होता है, ये क्या होता है? आप कंफ्यूज मत होना। ताप पर निर्भर मतलब ये होता है कि विलयन जो आधारित सांद्रता होता है, ताप बढ़ाने पर, वाह वाह वाह, ताप बढ़ाने पर इसके मान में परिवर्तन हो सकता है। समझना, नहीं समझ रहे हो भाई? पानी है ना, पानी को जब गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है? हाँ? इसे लिख लो विलियन, सॉरी विलियन मत लिखो, इसे आयतन लिख लो। क्या लिख लो? आयतन। सॉरी माइंड को केयर करना, इसे आयतन लिख देना, ठीक है। अब बताओ, पानी को जब गर्म करते हैं हम तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? पानी को ठंडा करते हैं, क्या होता है? उसका आयतन कम होता है, संकुचन होता है। एक प्रसार होता है, एक संकुचन होता है। मतलब कि आयतन आधारित सांद्रता ताप पर निर्भर करेगी। अगर ताप को बढ़ाया जाएगा तो सांद्रता हो सकता है भाई बदल जाए, कुछ ताप को कम किया जाए, हो सकता है सांद्रता बदल जाए। मतलब ताप का प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। आपसे कोई पूछ लिया क्या ताप का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? किस सांद्रता के ऊपर? चिल्ला के बोल दीजिएगा, अच्छी तरीके से बोल दीजिएगा कि आयतन आधारित सांद्रता के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है। आगे हम बताएंगे क्यों, ठीक है। अभी मेन चीज लिखिए। अब द्रव्यमान आधारित जो सांद्रता होती है ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करते, ये ताप पर निर्भर करवे नहीं करेंगे। इनको चाहे गर्म करके चाहे जो कर दो, उबाल दो, चाहे पका डालो, ये कहेंगे भैया हम दुई हैं तो दुइये रहेंगे। चाहे हमको काट के पका दो, चाहे काट के खा लो, हैं पका के खा लो, नहीं, हम डिपेंड नहीं करेंगे। सांद्रता पद दो प्रकार का होता है, एक आयतन आधारित सांद्रता, एक द्रव्यमान आधारित सांद्रता। एक ताप पर निर्भर करेंगे, एक ताप पर निर्भर नहीं करेंगे, ठीक है। पहली हेडिंग लगाइए, आयतन आधारित सांद्रता, जो ताप पर निर्भर करते हैं, जो ताप पर निर्भर करते हैं। जा सजना तुझको भुला दिया, वादा किया तो तूने वादा, जा सजना। चलो अब आयतन आधारित सांद्रता जो ताप पर निर्भर करते हैं, इनके बारे में लिखते हैं, ठीक है। पहला लिखते हैं, क्या इनके प्रकार होते हैं ना। पहला होता है बेहतरीन सा प्रकार, बोलते हैं आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं? आयतन प्रतिशत, जिसे बोलते हैं V/V%। वाह सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, सवाल आती है, देखना आगे मजा आएगा भाई। केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में तो और मजा आता है, केमिस्ट्री से डरना नहीं, हाँ जानते हो ना। आयतन प्रतिशत क्या होगा? V/V% होगा। आप पढ़ो, देखो, इतना मजा आता है कि आप उछलना स्टार्ट कर दोगे। जैसे किसी गाने की धुन पे लोग उछलते हैं ना, ए देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, उछलना स्टार्ट करते हो ना, उसी तरह। चलो, आयतन प्रतिशत हुआ V/V%, ठीक है। दूसरा क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है। दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको दिखाते हैं W/V%। कंफ्यूज मत होना, W के यहाँ मतलब द्रव्यमान का जो चिन्ह है W है, ठीक है, केयर करना, यम नहीं, W, ठीक है। इसे बोलेंगे W/V। कहीं भी मिल गया W/V% तो दिमाग खोल कर सुन लो मेरे बच्चों, वो होगा क्या? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा आते हैं, तीसरा होता है मोलरता। क्या होता है? मोलरता। इसको इंग्लिश में गजब बोलते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी बोलते हैं, जानबूझ के लिख रहे हैं इंग्लिश में, थोड़ा समझ में आएगा। कितना अच्छा नाम है, मोलारिटी मुझे चाहिए, हाँ। उसके बाद चौथा है नॉर्मलता होता है। क्या होता है? नॉर्मलता, जिसे बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मलता बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो आयतन आधारित सांद्रताएं होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। एक होता है V/V%, एक होता है W/V%, एक होता है मोलरता, एक होता है नॉर्मलता। इसी में से सवाल आते हैं, और ये जितने भी टर्म हैं सब ताप के ऊपर निर्भर कर
अगर ताप बढ़ाया जाएगा इसके मान में परिवर्तन होगा, ताप बढ़ाया जाएगा तो इसके मान में भी परिवर्तन होगा, ताप बढ़ाया जाएगा इसके मान में भी परिवर्तन होगा, अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो इसके मान में भी परिवर्तन होगा। मतलब कि आयतन आधारित सांद्रताएं तापमान के ऊपर निर्भर करती हैं। यदि मान बढ़ाया जाएगा ताप का 20 से 30 कर रहे हो, 30 से 40 कर रहे हो, तो खटी खटी इसके मान में क्या होगी, बदलाव आएंगे। ठीक है, इसको मिटा दें, लिख लो जल्दी से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा। चलो अब क्या हुआ, द्रव्यमान आधारित सांद्रताएं पढ़ेंगे। द्रव्यमान आधारित सांद्रताएं जो ताप पर निर्भर नहीं है, देख लेना ये लिखा हुआ है नहीं है। पहले इसमें आता क्या है, पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत आता है। क्या आता है, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको बोलते हैं W/W%। क्या बोलते हैं, W/W% बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा आता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा कि हमको लिखने में बहुत खुशी हो रही है, बोलते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या मोल अंश बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो ये आपकी एग्जाम में सवाल बना के इस पे बहुत आती है, हाँ हमेशा आती रहती है भाई, बिलियन में से। तीसरा आता है पॉइंट जो आता है, इस मोल प्रभाज या मोल अंश को अच्छी तरीके से माइंड के अंदर रख लेना, भूलना नहीं। अगर तुम भूल गए ना तो खेला ख़त्म कर दोगे, फिर हम बोलेंगे नहीं। इसको हेडिंग अंदर माइंड के अंदर घुसा के रख लेना है। ठीक है, एक होता है PPM। क्या होता है, PPM, जिसे बोलते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। क्या बोलते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, एक होता है PPB होता है। क्या होता है, PPB, हाँ इसे बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स प्रति बिलियन, इसके बारे में सवाल थोड़ा कम आती है, PPM के बारे में सवाल आ जाती है। ठीक है, जो सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, मोललता। मोललता, ठीक है, मोललता, जिसे बोलते हैं मोलिटी, मोलिलिटी, 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 हैं LITY, मोलिलिटी, मोलिलिटी, देख लेना मोलिलिटी। ठीक है, मोललता। तो अच्छी तरीके से हमको समझ में आ गया कि हमारे जो द्रव्यमान आधारित सांद्रताएं होती हैं वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती। मतलब ये जो सांद्रता है, ये ताप चाहे जला के रख दो, चाहे जितना बढ़ा दो, 50, 60, 70, 80 डिग्री सेल्सियस, ये सब अपने प्रभाव पे कुछ नहीं करेंगे। कहेंगे मैं जैसे हूँ वैसे रहूँगा, मान नहीं बदला जाएगा। मोलरता और मोलरता में थोड़ा संबंध समझिएगा। जो मोलरता की बात करेंगे वो क्या होगा, आयतन संबंधित। अगर मोलरता की बात करेंगे वो क्या होगा, द्रव्यमान आधारित होगा। ठीक है, सांद्रता। तो हमारे ख्याल से स्टार्टिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, अच्छी तरीके से आप समझते रहिएगा। अब हम जब भी बताएंगे, अब आपको V/V% बताएंगे, W/W% बताएंगे, W/V% बताएंगे, मोल प्रभाज के बारे में बताएंगे अच्छा डिटेल से, वीडियो बनाकर PPM के बारे में बताएंगे, PPB के बारे में बताएंगे। इस टॉपिक के ऊपर जितनी सवाल आई है प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में, वो चीज़ भी आपको बताएंगे, ताकि आपका माइंड अच्छी तरीके से वर्क कर सके और फार्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर सके। तो माइंड को खोले रखिए और दिमाग में जो भूसा है उसे निकाल कर फेंक के, बल्कि बढ़िया सा, सुंदर सा, दिखने वाला, पढ़ने वाला ज्ञान भरिए। ठीक है, तो लगातार बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं यही टॉपिक के साथ।